हाय एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम है राशि रूसिया एंड आई वेलकम यू ऑल टू एमपीपीएससी मेड इजी। जैसा कि आपको पता है, एमपीपीएससी मेड इजी चैनल पे अभी हम एमपीपीएससी मेंस 2019 की सीरीज चला रहे हैं, जहां हम मेंस का पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं। ये जो वीडियो है ये जीएस पेपर 2 पार्ट बी की सीरीज का है, जहां जो टॉपिक है वो है हेल्थ। ओके, एक बार थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं। सी, व्हेन इट कम्स टू पॉइंट 4 जो कि है सोशल सेक्टर, हेल्थ, एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट, यहाँ पे हम हेल्थ सर्विसेज विच इज़ 4.1 वो हम कवर कर चुके हैं। 4.2 वो भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। 4.3 में आज हम पढ़ेंगे फैमिली हेल्थ। उसके अलावा जब कम्युनिकेबल की बात आती है तो वो हम कर चुके हैं। और जो लास्ट चीज़ इसमें बची है वो है टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस। वो हम आगे एक और वीडियो आएगा उसमें हम पूरा कवर कर लेंगे। उसके अलावा वाइटल स्टैटिस्टिक्स हम कवर कर चुके हैं और WHO भी हम कवर कर चुके हैं। तो लाइक 96% ऑफ द कोर्स हैज़ ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड। तो अगर आपने ये सारे वीडियोस नहीं देखे हैं जहां जीएस पेपर 2 पार्ट बी का पहली यूनिट हेल्थ कवर हुई है, तो आप यहाँ पे आई बटन पे जाके उसको देख सकते हैं एंड डू चेक इट आउट। इट विल गिव अ बूस्ट टू योर प्रिपरेशन, राइट। एंड हमें पता भी है कि एमपीपीएससी मेंस की जब हम बात कर रहे हैं तो इंग्लिश का जो मटेरियल है, इंग्लिश का ऑथेंटिक मटेरियल या इंग्लिश के नोट्स, वो बहुत ही रेयरली अवेलेबल है। और अभी कोचिंग तो है नहीं, तो सब यूट्यूब और इंटरनेट के ही सहारे हैं। सो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू प्रोवाइड एज मच ऑथेंटिक डेटा इन एज मच डेप्थ फॉर एमपीपीएससी मेंस एज पॉसिबल। ओके, तो आज हम करने वाले हैं फैमिली हेल्थ। और एक बार जब फैमिली हेल्थ कवर हो जाएगा तो हम एडुकेशन और एचआरडी करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज के वीडियो में हम कवर करेंगे फैमिली हेल्थ, और दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड टू यू बाय मी राशि रूसिया। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो सी, कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले हमारा पहला जो कंसर्न होता है वो ये होता है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें, उससे उस टॉपिक से जो आए हैं उससे हम एनालाइज करते हैं कि आगे क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम 2014 से 2018 तक के क्वेश्चंस देखें एमपीपीएससी मेंस के कि फैमिली हेल्थ से क्या क्या आया है, तो इसमें दो क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। पहला ये है कि फैमिली हेल्थ की डेफिनेशन आई है 3 मार्क्स में, और दूसरा टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन इन द फील्ड ऑफ फैमिली हेल्थ, ये 6 मार्क्स में है। तो बेसिकली 9 मार्क्स का वेटेज है ना, उससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बने हैं। तो आज के इस टॉपिक में या इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम पहले फैमिली हेल्थ को पढ़ेंगे और फिर सारे डायमेंशंस को कवर करने की कोशिश करेंगे कि और क्या क्या आ सकता है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फैमिली हेल्थ। सी, अब अगर हम बहुत ही लेमन डेफिनेशन में बात करें तो फैमिली के हर मेंबर की हेल्थ को आप कंबाइन कर दो या उसकी पढ़ाई करने लगो या उसका स्टैटिस्टिकल डेटा निकाल लो तो वो फैमिली हेल्थ कहलाए, है ना। तो ये एक बहुत ही लेमन डेफिनेशन हो गई। अब थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि ये जब लिखने में आएगा तो हम कैसे इसको कवर करेंगे। सी, फैमिली हेल्थ इज द इंफॉर्मेशन अबाउट फूड हैबिट्स, disease status, family planning and clean environment of each member of the family। मतलब जब फैमिली के हर मेंबर को अच्छा एनवायरनमेंट मिले, उसकी फूड हैबिट्स अच्छी हो। फूड हैबिट्स अच्छी होने का मतलब उसमें न्यूट्रिएंट्स अच्छे हो, उसमें मिनरल्स अच्छे हो, उसमें वाइटामिन्स अच्छे हो, उसमें वो एक बैलेंस डाइट हो, जो फैमिली के मेंबर हैं उन्हें डिजीजेस ना हो। जब हम इन सब की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं तो इस चीज को हम फैमिली हेल्थ बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं एक दूसरी डेफिनेशन जो थोड़ी कंपैरेटिवली इजी डेफिनेशन है फैमिली हेल्थ की। वो ये है, फैमिली हेल्थ इज द इंडिकेटर ऑफ हेल्थ स्टेटस ऑफ ईच मेंबर ऑफ द फैमिली। तो जैसे आपको जब 3 मार्क्स में आएगा फैमिली हेल्थ तो आप क्या कर सकते हैं, या तो जो मैंने सबसे पहले बताया आपको कि फैमिली हेल्थ इस मतलब जब आप फैमिली के हर मेंबर की हेल्थ को का स्टैटिस्टिकल डाटा निकालते हो तो वो फैमिली हेल्थ कहलाती है। या तो यू कैन राइट दिस डेफिनेशन और यू कैन राइट दिस डेफिनेशन। सो दिस इज गोइंग टू कंप्लीट योर 3 मार्क्स फॉर फैमिली हेल्थ। ओके, अब एक बार ये देख लेते हैं कि फैमिली हेल्थ जो है वो इतनी ज़रूरी ही क्यों है, क्यों ज़रूरी है फैमिली हेल्थ का डाटा कलेक्ट करना, या क्यों ज़रूरी है फैमिली हेल्थ के लिए काम करना। तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये एक एडिशनल डेटा है, ये आपसे 6 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
अभी तक नहीं पूछा गया है एमपीपीएससी में, बट यू नेवर नो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू माइट गेट आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, है ना। तो ये एक अलग डायमेंशन है जिसको हम कवर करते हैं। ओके तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो है वाइटल स्टैटिस्टिक्स में। सी, अगर आप फैमिली के हर मेंबर की हेल्थ पे ध्यान दोगे तो ऑब्वियसली जो वाइटल स्टैटिस्टिक्स हैं, जैसे वाइटल स्टैटिस्टिक्स हम ऑलरेडी एक वीडियो में कवर कर चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो देखो, जैसे मैं बता रही थी, वाइटल स्टैटिस्टिक्स में कुछ कुछ चीजें आती हैं, जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी, IMR, मोर्टेलिटी रेट, राइट, देन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, बर्थ रेट, डेथ रेट। तो अब अगर फैमिली हेल्थ अच्छी होगी तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगी, है ना। फैमिली हेल्थ अच्छी होगी तो मोर्टेलिटी रेट कम हो जाएगा, ठीक है। बर्थ रेट और डेथ रेट जो है, बर्थ रेट और डेथ रेट जिसको क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट भी बोलते हैं, वो भी एक बैलेंस में आ जाएंगे। तो ये एक अच्छी चीज है, वाइटल स्टैटिस्टिक्स का एक रेशियो में होना फैमिली हेल्थ का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अब वहीं से एक और चीज निकल के आ रही है, अगर हम वाइटल स्टैटिस्टिक्स पे ध्यान देंगे तो बेसिकली पॉपुलेशन जो है कंट्री की वो भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम फैमिली हेल्थ पे ध्यान देंगे और फैमिली हेल्थ के साथ साथ वाइटल स्टैटिस्टिक, फैमिली हेल्थ के अंतर्गत जब वाइटल स्टैटिस्टिक्स पे ध्यान दिया जाएगा तो हमारी जो पॉपुलेशन है कंट्री की वो भी एक कंट्रोल में रहेगी। ओके, सेकेंडली फैमिली हेल्थ जो है वो एक ह्यूमन रिसोर्स जैसे काम करता है। ह्यूमन रिसोर्स जैसे ऐसे कि just I'm so sorry, just wait for a second. Okay, तो we were discussing the objectives of family health। तो अब देखिए, अगर हम बात करें ह्यूमन रिसोर्स की, फैमिली हेल्थ जो है ह्यूमन रिसोर्स के लिए भी काम करती है। वो ऐसे कि हर मेंबर, फैमिली के हर मेंबर की जब हेल्थ अच्छी होगी तो वो एडुकेशन ले पाएगा, और अगर वो एडुकेटेड होंगे, दे विल बी एम्प्लॉयड, देन दे विल एक्ट एज अ ह्यूमन रिसोर्स फॉर अ कंट्री। ह्यूमन रिसोर्स से ही इकोनॉमिक स्टेटस भी लिंक्ड है। अगर ह्यूमन रिसोर्स अच्छा होगा कंट्री का तो ऑटोमेटिकली कंट्री का इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा होगा, वहां डिजीजेस नहीं होंगे। अगर हेल्थ अच्छी है तो डिजीजेस नहीं होंगे, और मास आउटरीच। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जस्ट अ सेकेंड, आई विल रब ईच एंड एवरीथिंग। ओके, आई एम सॉरी, वेट। ओके, लेट्स कम टू दिस नाउ। हाँ, तो हम मास आउटरीच को समझने की कोशिश कर रहे थे। तो देखो, बेसिकली क्या होता है, सरकार जितनी भी पॉलिसीज चलाती है वो इंडिविजुअल स्टेटस पे चलाती है, मतलब इंडिविजुअल्स के लिए चलाती है। बट अगेन, अगर हम इंडिविजुअल से अपना ध्यान फैमिली हेल्थ पे केंद्रित करें, तो फैमिली में सपोज 4 मेंबर है, तो चारों का इंडिविजुअल लेवल की हेल्थ तो सुधरेगी ही, है ना। तो एक फैमिली हेल्थ से क्या होता है, एक मास आउटरीच मिल जाती है, ठीक है। तो ये थे कुछ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फैमिली हेल्थ, जहां पे हमने देखा वाइटल स्टैटिस्टिक्स सुधर जाएंगे, ह्यूमन रिसोर्स जैसे काम आएंगे ह्यूमन, जब उनकी हेल्थ अच्छी होगी, इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ेगा कंट्री का, डिजीजेस नहीं होंगे, और मास आउटरीच रहेगी। अब हम देखते हैं एक और डायमेंशन को हम कवर करने की कोशिश करते हैं, वो है गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स इन द फील्ड ऑफ फैमिली हेल्थ। ये भी आपसे 6 मार्क्स में पूछा जा सकता है, अभी तक तो नहीं पूछा गया है, बट अगेन एक डायमेंशन है जो हम कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि इसके लिए काम कौन करता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है वो काम करती है फैमिली हेल्थ और नॉर्मल हेल्थ के लिए भी, ठीक है। अब हम कुछ इनिशिएटिव्स देखते हैं गवर्नमेंट के जो बहुत ज्यादा फेमस हैं। पहला है आयुष्मान भारत, ये बहुत ही रीसेंट वाला, ये 2018 का है ना। ये बहुत फेमस स्कीम है और ये फैमिली हेल्थ पे काम करती है। जैसे आपने सुना होगा 5 लाख रुपीज का कवर टू ईच फैमिली, राइट, फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ सर्विसेज। तो ये आयुष्मान भारत है। सेकंड है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। सी, अब यहाँ पे आप बोलोगे कि ये तो बेसिकली स्कीम जो है वो एक मदर के लिए है, बट एज वी नो कि मदर की हेल्थ अगर अच्छी होगी तो पूरी फैमिली की हेल्थ उस पर डिपेंडेंट रहती है। तो ये भी एक स्कीम है जो कि फैमिली हेल्थ केयर से रिलेटेड है। देन इट इज मा स्कीम विच इज मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन। तो इसको, इस डायमेंशन को कवर करने का बेसिकली पर्पस ये था कि सपोज आपसे पूछ ले, कल को एमपीपीएससी मेंस में आपसे क्वेश्चन आए कि गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स बताओ जो फैमिली हेल्थ के लिए हैं, तो यू कैन स्टार्ट योर आंसर like government has been putting up so many efforts to increase the bar of family health in the country,
द नोडल एजेंसी वर्किंग फॉर फैमिली हेल्थ इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। फिर आप लिख सकते हो एक कब बनी फलाना ढिमाका, एंड देन यू कैन राइट सम ऑफ द इनिशिएटिव्स, है ना। तो दिस विल कंप्लीट योर आंसर। ओके, नाउ लेट्स कम टू रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन फैमिली हेल्थ। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात तो है टेक्नोलॉजी इज समथिंग विच हेल्प्स अ लॉट इन एवरी फील्ड, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो। बट यहाँ हम जो देखने वाले हैं वो है कि फैमिली हेल्थ में टेक्नोलॉजी का क्या योगदान रहता है। तो अब इस टॉपिक को हमने 2-4 चीजों में डिवाइड कर दिया। पहला है बायोटेक्नोलॉजी, सेकेंड है नैनो टेक्नोलॉजी, थर्ड है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और फोर्थ है इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी। इंडिजीनियस मतलब जो खुद की इन्वेंटेड टेक्नोलॉजी होती है, लाइक क्लोज टू अवर नेशन, या द टेक्नोलॉजी ऑफ अवर नेशन इज इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी। ओके, अब हम सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं। तो सी बायोटेक्नोलॉजी है जब आप टेक्नोलॉजी को बायोलॉजी के ऊपर अप्लाई करते हो, लाइफ साइंस के ऊपर अप्लाई करते हो, तो वो बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है ना। तो अगर हम बायोटेक्नोलॉजी में देखें फैमिली हेल्थ का क्या योगदान है, तो इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन मतलब डिजीज से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, मतलब इम्यून करना, वो इम्यूनाइजेशन कहलाता है ना। तो इम्यूनाइजेशन के लिए काफी सारी वैक्सीनेशन होती हैं, टीकाकरण होता है, तो ये सब बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आता है। सेकेंडली इट इज जीन थेरेपी। जीन थेरेपी इज सपोज यू हैव अ जीन जो कि खराब हो गया है, जो कि वर्क नहीं कर रहा है प्रॉपरली, तो विद द हेल्प ऑफ दिस जीन टेक्नोलॉजी व्हाट यू कैन डू इज, सपोज ये अपना डीएनए, इसके ऊपर जीन्स होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, जीन्स होते हैं। सपोज एक जीन है जो एक्चुअली खराब हो गया है, तो व्हाट यू कैन डू इज विद द हेल्प ऑफ जीन थेरेपी यू कैन कट दैट स्पेसिफिक जीन एंड प्लेस अनदर जीन in place of that gene, that specific gene. This is gene therapy. हमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बट हमें ये पता होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी में क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं जो फैमिली हेल्थ और वेलफेयर के लिए काम करते हैं। तो पहले हमने पढ़ा इम्यूनाइजेशन, दूसरा हमने पढ़ा जीन थेरेपी। ऐसी एक चीज होती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के काफी सारे यूजेस हैं, चाहे आप क्रिमिनल या फॉरेंसिक में ले लो, चाहे आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आप नए नए वैक्सीन बना सकते हो, है ना। तो ये सब आता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। देन इट्स हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। सी हमें पता है हमारी जो बॉडी है उसमें बहुत सारे ग्लैंड्स हैं जो कि हार्मोन सिक्रीट करते हैं, चाहे वो पिट्यूटरी ग्लैंड हो, चाहे वो एडर्नल ग्लैंड हो, चाहे वो कोई भी ग्लैंड हो, चाहे वो थायराइड ग्लैंड हो, राइट। दीज आर सम ऑफ द मेजर ग्लैंड्स जो हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं या रिलीज करते हैं। तो हर ग्लैंड एक स्पेसिफिक टाइप के हार्मोन को सिक्रीट करता है और उस हार्मोन का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, राइट। तो जब आपकी बॉडी हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाती है क्वांटिटी में, एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में, या कम प्रोड्यूस कर रही है या ज्यादा प्रोड्यूस करने लगती है, उसके कारण काफी सारे डिजीजेस होते हैं, ठीक है। तो आप बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी से क्या कर सकते हो, सपोज आपकी जो बॉडी है वो हॉर्मोन्स नहीं प्रोड्यूस कर रही है, तो आप आर्टिफिशियल हॉर्मोन्स दे सकते हो। इफ दे आर प्रोड्यूसिंग लेस हॉर्मोन्स, तो आप कुछ ऐसी वैक्सीनेशन दे सकते हो जो ट्रिगर करे हॉर्मोन्स को कि वो रिलीज हो। एंड सेम गोज फॉर अगर आपकी बॉडी ज्यादा हॉर्मोन्स प्रिपेयर कर रही है, तो आप कुछ ऐसी वैक्सीनेशन दोगे जो हॉर्मोन्स को ट्रिगर करे कि वो कम क्वांटिटी में सिक्रीट हो। सेम थिंग गोज फॉर द एंजाइम्स एज वेल, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा कि बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल है फैमिली हेल्थ में। सेकेंड हम आते हैं नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी तो अगर जैसे बेसिक फिजिक्स होते हैं ना 10⁹ इज नैनो टेक्नोलॉजी, राइट। तो नैनो टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि नैनो टेक्नोलॉजी मतलब बहुत ही छोटी माइन्यूट चीजें होती हैं, वो नैनो कहलाती हैं, है ना। तो अब इससे क्या फायदा होता है, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी। मतलब सपोज एक बीमारी हुई है, तो वहां पे लिवर में बीमारी हुई है या लिवर के भी एक स्पेसिफिक पार्ट में बीमारी हुई है, और एक ऐसी दवाई है जो या तो लिवर के उसी स्पेसिफिक पार्ट में जाए तो ठीक है, नहीं तो इट कैन डिस्ट्रॉय और फंक्शनिंग को खराब कर सकता है। तो वैसी चीजों में नैनो टेक्नोलॉजी काफी यूज आती है, बिकॉज टारगेटेड ड्रग डिलीवरी हो जाती है, मतलब जहां पे प्रॉब्लम है वहीं वो दवाई या वो वैक्सीनेशन टारगेट करेगी, ठीक है। और नैनो टेक्नोलॉजी का एक और एग्जांपल है आर्टिफिशियल ऑर्गन्स। सी आपने आर्टिफिशियल ऑर्गन्स के बारे में काफी कुछ ऑलरेडी सुना हुआ होगा, जैसे जो एथलीट्स होते हैं उनके पैर खराब हो, अगर सपोज उनके पैर फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, अगर उनके हाथ फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, या एथलीट्स ही नहीं नॉर्मल ह्यूमन बींग्स भी है, सपोज व्हेन दे गेट एक्सीडेंट, सो देयर organ get distorted and it is very difficult
once the organs are not in place to function the whole body, so artificial organs comes to the rescue. Now let's come to information technology. information technology की बात करें तो पोर्टल्स हैं, गवर्नमेंट जितनी भी स्कीम्स चलाती है उन सबके पोर्टल्स बने होते हैं। मोबाइल ऐप है, जैसे मोबाइल ऐप में अभी अगर मैं बात करूं हेल्थ के पर्सपेक्टिव में तो आरोग्य सेतु, राइट। तो इन एप्स और इन पोर्टल्स, अब ये सब जो पोर्टल्स हैं और ये सब जो एप्स हैं वो बनते तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ही हैं। एंड ये जो पोर्टल्स हैं, ये जो एप्स हैं वो हेल्प करते हैं फैमिली हेल्थ में, ठीक है। लास्ट है इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी। इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी, जैसा कि मैंने पहले बोला, इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी इज द टेक्नोलॉजी, नेटिव टेक्नोलॉजी इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी होती है जो कि अपने खुद के देश की होती है। तो अगर हम अपने देश की टेक्नोलॉजी की बात करें तो सी देयर इज आयुष, देयर इज योगा, राइट। तो ये था रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ फैमिली हेल्थ। ओके, सो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि आज के इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा। तो पहले हमने सिलेबस देखा था कि हमारा सिर्फ फैमिली हेल्थ बचा है, बाकी अगला जो वीडियो होगा वो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस पे होगा, इम्यूनोलॉजी पे, तो वो भी हम कवर कर लेंगे एंड ये जो पहला यूनिट है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने बेसिक ऑफ फैमिली हेल्थ देखा कि फैमिली हेल्थ क्या होता है, और जब आपसे 3 मार्क्स में पूछा जाएगा एमपीपीएससी मेंस में तो आप क्या लिखेंगे। देन हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फैमिली हेल्थ देखे, फिर हमने गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स देखे फैमिली हेल्थ के लिए, और लास्ट जो क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है जो कि था रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ फैमिली हेल्थ, उसको भी हमने अलग अलग टेक्नोलॉजी में बाइफर्केट करके पढ़ा कि कौन सी टेक्नोलॉजी का क्या यूज होता है फैमिली हेल्थ में। Okay, so this was it for the video. Thank you so much for watching this lecture. I hope आपको ये lecture अच्छा लगा हो, और आप चाहें तो हमसे कनेक्ट कर सकते हैं इन स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म्स पे। MPPSC मेड इजी के नाम से ही है पेज हर जगह, विच इज टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पे। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड यस, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डू सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।